हेलो एवरीवन। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी वीडियो की झलक दिखाना चाहता हूं कि जब आप कैलेंडर को पूरा पढ़ लेंगे तो आप किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं, आप इन क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको लगेगा इतना आसान तरीके से क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकते हैं, लेकिन जब आप पूरी कंप्लीट वीडियो को देखोगे तो आप भी हर एक क्वेश्चन को कैलेंडर का इसी तरह से आप सोल्व करेंगे, वो भी विदाउट एनी कोड। ठीक है गाइस, तो लेट्स सी। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा था, इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले तो 1950 में से कितने वर्ष पूरे हो गए? 1949 वर्ष तो हो गए हैं पूरे। क्या ये बात समझ में आ गई? 26 जनवरी की बात चल रही है, ठीक। फरवरी तो आई भी नहीं, तो लीप ईयर हम क्यों चेक करेंगे भाई? हम लीप ईयर चेक ही नहीं करेंगे। और 26 जनवरी में अगर मैं 26 को 7 से काटूंगा तो कितने विषम दिन बचेंगे? तो विषम दिन बचेंगे 5, तो 5 तो यहाँ से आ गया, प्लस मैंने ये नोट कर लिया। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ कि जो पूरे वर्ष हो गए 1949 वाला, तो 1949 को क्या लिखोगे? 16 प्लस 300 प्लस 49, तो 1600 का तो जीरो होता, तो 300 का तो एक मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिख लिया। बचा क्या है? 49। आप 49 को एक बार 4 से एक बार 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते तो 49 होता है, 7 बराबर तो जीरो हो गया। 4 का पहाड़ा यदि आप पढ़ेंगे 49 में तो क्या पढ़ोगे? तो भाई 4 एकन 4 जाएगा, 4 दूनी 8 जाएगा, एक शेष बचेगा। शेष से मतलब नहीं होता है, तो ये 12 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यही तो आप करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो आप देखिए 12 ये हैं, और 5 और 1 6, और 12 और 6 कितने होते हैं? 18 होते हैं। 18 को 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 7 से यदि 18 को भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 4 शेष बचेगा। और ये जो 4 हैं तो ये विषम दिन हो गए। और 4 पे कौन सा दिन होता है? 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, तीसरे पे वेडनेसडे, और 4 पे होता है कौन सा दिन? थर्सडे। इतना आसान है। 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था पानीपत का, फर्स्ट वॉर। क्या करना है? कितने वर्ष पूरे हो गए होंगे? 1525 वर्ष पूरे हो गए होंगे। और सिंपल सी बात है, 1525 वर्ष पूरे हो गए। हमें क्या करना है? ये देखो 26 4 से कटेगा क्या? 4 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 4 छंग 24 होता है, 2 शेष बच जाएगा। साधारण वर्ष है इसका मतलब। अगर यह साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने की? 28 की, यानी कि 0। तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, और 21 अप्रैल है तो 21 अप्रैल का तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल को 7 से भाग दोगे तो 7 21 खत्म। यहाँ तक तो ये गेम आ गया। बचा हमारे पास में 1526। यदि आप 1526 को देखेंगे तो कैसे तोड़ोगे 1526 को? तो आप ऐसे तो तोड़ सकते हैं, 1200 प्लस 300, 1500 प्लस 25, लो हो गया 1525। तो 1200 तो 0 है, 400, 800, 1200, 1600 0 ही होता है। 300 में 1 होता है, इसका मतलब है प्लस 1 हो गया। कहानी यहाँ तक तो हमारी समाप्त हो गई। 25 बचता है। 25 को क्या करना होता है? एक बार 4 से, एक बार 7 से भाग। यदि आप 7 से भाग दोगे तो 7 से यदि आपने भाग देना तो 7 से 21, कितना शेष बच रहा है? सर 21 अगर जा रहा है तो शेष बचेंगे 4, नोट कर दो साहब। ठीक है, 4 से भाग दोगे तो कितना जाएगा? 4 छंग 24, 4 छंग 24, एक शेष है तो ये 6 नोट करते हैं हम। बस इन सबको क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए, या 7 के पेयर बनाकर काट दीजिए। कैसे काट सकते हैं आप? 6 और 1 7, खत्म। 4 3 7, फिनिश। कितना बचा हमारे पास में? तो 3 बचा। और थर्ड पे कौन सा दिन आता है साहब? तो थर्ड पे आता है वेडनेसडे। अब मैं आपको ये बता दूं कैसे। तो देखिए, आपने जैसे मैंने ये सवाल सोल्व किए हैं इसी तरह से आप भी सवालों को सोल्व करेंगे। बस कंडीशन ये है कि जो वीडियो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप उस वीडियो को कम्प्लीटली सही से यदि देखेंगे तो जैसे ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करके दिखाए, बाकी क्वेश्चंस आप भी सभी क्वेश्चंस, कोई भी डेट हो, चाहे कितने भी वर्ष पुरानी हो, आगे की हो, वो बिना किसी कोड के आप भी उसको इतने कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं यहाँ से अब बिल्कुल फाउंडेशन स्टार्टिंग से ये मतलब अपना ये कैलेंडर की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सभी प्यारे छात्रों को गुड मॉर्निंग। चलिए गाइस, तो एक बार फिर से मैं नया टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ, कैलेंडर। ठीक है, देखिए कैलेंडर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, बहुत सारे कोड याद करते हैं, और कई टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो सब टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग पैटर्न फॉलो करते हैं। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई हम क्या करेंगे कि पहला जो हमारा आज जो रीजनिंग में जो टॉपिक है, तो रीजनिंग का टॉपिक हमारा है कैलेंडर। ठीक, और कैलेंडर में मैं आपके लिए 2 खास चीज़ें इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, एक तो बिना कोड के, कोई कोड नहीं याद करना हमें। ठीक है,
बिना कोड के कोई भी सवाल होगा हम सोल्व कर लेंगे। ठीक। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी सवाल आते हैं कैलेंडर में, ऑल टाइप्स सबको सब सिंगल पैटर्न पे करेंगे, यानी कि सब बिना कोड के होंगे, सिंगल पैटर्न पर। कुछ भी पूछ ले, 100 साल पहले, 100 साल बाद, डजंट मैटर। डायरेक्ट सवाल से बात कर रहा हूँ, कोई इसमें इधर उधर की नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज जो डेट है, आज का डेट है, आज है 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर 2022 कौन सा दिन होगा साहब? ये क्वेश्चन हमारे सामने है। जैसे मान लो अगर हमें 27 दिसंबर 2022 यानी कि आज का अगर दिन निकालना है तो हमें क्या करना होता है? हमें पहली तारीख, पहला महीना, सन 1, पहली तारीख, पहला महीना और सन 1 से लेकर 27 दिसंबर 2022 तक इन सारे दिनों को गिनना होता है, टोटल दिन, यानी कि यहाँ से इसके बीच में कुल कितने दिन हुए, कुल टोटल कितने दिन होते हैं। और उन सब दिनों को क्या करनी पड़ती है? 7 से भाग। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा करने से हमें निकालने पड़ते हैं विषम दिन। कौन से दिन निकालने होते हैं? विषम दिन निकालने होते हैं। और विषम दिन निकाल कर हम पता कर लेते हैं कि आज कौन सा दिन है। मतलब ये तो वो तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस का आंसर निकलता कैसे है। हम कैसे निकालेंगे वो तो बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी है। तो मैंने आपको ये सिखाया कि भाई अगर हमें किसी भी डेट का दिन निकालना है तो कैसे निकाला जाता है। जैसे आज का दिन निकालना है तो हमें पहली, जैसे इस दिन को क्या माना जाता है? मंडे माना जाता है कि साहब पहली तारीख को, पहली जनवरी सन 1 में मंडे था। उस हिसाब से आज तक के हम काउंट कर लेते हैं। चलिए, सीखने के लिए कुछ आगे कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। मैंने आपसे कहा है इसका एक ही रूल है, इन सब का केवल कितने रूल हैं? केवल सिंगल रूल है। वो रूल ये है कि आपको क्या करने हैं? विषम दिन निकालने हैं। कैसे दिन? बस एक काम करना है, वो है विषम दिन। ये सीखना है। बाकी कोई भी डेट का, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से निकाल लेंगे। क्या होते हैं विषम दिन? तो विषम दिन वे दिन होते हैं, वे दिन जो सप्ताह नहीं बनाते, नहीं बनाते। सर समझ में नहीं आया। देखो, मैं यदि आपसे बात करूं कि एक सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? भाई एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। मतलब जैसे उदाहरण मान के चलता हूं कि मैं बात कर रहा हूं कि 1 तारीख को मंडे है, तो साहब 2 तारीख को क्या होगा? 2 में ट्यूसडे होगा, 3 में क्या होगा? वेडनेसडे होगा। अच्छा, 4 में थर्सडे हो जाएगा, 5 में फ्राइडे होगा, 6 में क्या हो जाएगा? सैटरडे होगा, और 7 तारीख को क्या होगा? संडे होगा। लेकिन जो 8 तारीख आएगी उसमें वापस फिर से क्या हो जाएगा? मंडे होगा। इसका मतलब ये है हुआ, देखो, यानी कि 1 को मंडे था, फिर मंडे कब आया? 8 में। इसका मतलब ये है कि एक सप्ताह में 7 दिन, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक हो गए 7 दिन का एक सप्ताह हो गया। जैसे उदाहरण एक और फिर समझो, फिर से मैं उदाहरण समझाता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपसे बात करूं कि अगर 1 तारीख को मंडे है, 1 को क्या है? 1 तारीख को मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि आप देखो नेक्स्ट मंडे तक कितने दिन जोड़े गए? 1 2 3 4 5 6 दिन ये हो गए, और 7वां दिन ये, यानी कि अगर मैं 7 जोड़ दूं इस 1 में, 1 2 3 4 5 6 7 अगर ऐड कर दूंगा तो फिर से क्या आ जाएगा? फिर से 7वें में मंडे आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं 1 में कितना प्लस कर रहा हूँ? 7। इसका मतलब है 8 तारीख को फिर क्या होगा? मंडे होगा। उसी तरह से मैं 8 में फिर से क्या जोड़ दूँ? 7, यानी कि 15 तारीख को भी क्या होगा? सर 15 में भी मंडे होगा। 15 में फिर मैं अगर 7 जोड़ दूँ तो 15 7 कितने होते हैं? 22 में फिर मंडे होगा। फिर इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो इसका मतलब है 29 तारीख को मंडे होगा। इस तरह से दिन क्या होंगे? रिपीट होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? चलो, अभी ये कुछ भी नहीं समझ में आया तो बस आप इतना समझो कि विषम दिन क्या होते हैं? विषम दिन वे दिन होते हैं जो सप्ताह नहीं बनाते। जैसे और उदाहरण से समझो, ये उदाहरण वापस समझाता हूँ कि मैं आपको कह दूँ भाई हमारे पास में मान लो 10 दिन है। कितने दिन हैं?
10 दिन है। तो मैं पूछूं कि 10 दिन में कितने ऐसे दिन हैं जो सप्ताह नहीं बनाते। अगर आपसे ये बात मैं बोलूं तो आप क्या करो, जर्नली 10 को 7 से क्या कर दो, भाग कर दीजिए। तो जर्नली अगर हम भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बच जाएगा। ये जो 3 शेष हैं यानी कि 3 ऐसे दिन हैं जो सप्ताह नहीं बनाएंगे, और इसी शेष को कहा जाता है विषम दिन। विषम दिन, तो विषम दिन कौन से होते हैं, तो विषम दिन वे दिन होते हैं जो सप्ताह नहीं बनाते। तो विषम दिनों का कैसे पता लगाएंगे हम, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा कि विषम दिन वो दिन होते हैं, विषम दिन कौन से होते हैं, जो सप्ताह नहीं बनाते, यानी कि जो सप्ताह नहीं बनाते उनको क्या कहते हैं हम, सर उन्हें कहते हैं विषम दिन। ठीक, चलो एक कोड, एक लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। जून, सितंबर और नवंबर, देखो कौन कौन से दिन बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साहब कि जून सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते हैं दिन 30। जून, सितंबर और नवंबर अप्रैल में होते हैं दिन 30, केवल छोड़ फरवरी माह, केवल छोड़ फरवरी माह, बाकी में दिन होते हैं 30, दिन होते हैं 31, बाकी में दिन होते हैं 31। ये कोड से क्या रहेगा, आपको हर महीने के दिन याद रख सकते हो कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो इस लाइन को कैसे याद रख लें कि जून, सितंबर और नवंबर अप्रैल में होते हैं दिन 30, केवल छोड़ फरवरी माह, बाकी में दिन होते हैं 31। ठीक है, इससे हम क्या कर लेंगे, कई बार आपको कंफ्यूज रहे कि इस महीने में कितना दिन है, तो इससे याद रख लेना। ठीक है, चलो, तो विषम दिन वो दिन होते हैं जो सप्ताह नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम यहीं से डायरेक्ट शुरू करते हैं आपका पॉइंट नंबर, अब इसी को शुरू करते हैं विषम दिनों के बारे में। पहला महीना हमारे पास में है जनवरी, कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो बताओ कि जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, क्या पता करना। केवल खेल विषम दिन का है, किसका खेल है, विषम दिन का। तो मैं कह रहा हूं कि जनवरी अगर 31 दिन की है, क्योंकि ऊपर अभी मैंने आपको सिखा दिया कि जून, सितंबर और नवंबर अप्रैल में दिन होते हैं 30, केवल छोड़ फरवरी माह, बाकी में दिन होते हैं 31। तो इसका मतलब जनवरी में टोटल कितने दिन है, 31, वैसे भी याद है हमें। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं कि बस मुझे आप ये बता दीजिए कि जनवरी में जब 31 दिन है तो विषम दिन कितने होंगे, तो कैसे निकालते हैं विषम दिन। आप 31 को 7 से क्या कर दो, भाग, ऐसा मान लो ये है हमारा 31, इससे क्या करेंगे 7 से भाग, तो 7 चौक कितना हुआ, 28 हुआ। कितना शेष बचा, 3। ये जो 3 शेष बचा है, इसी 3 शेष को कहा जाता है विषम दिन। ये क्या निकल कर आ गए आपके, यही हैं हमारे, ये हैं हमारे विषम दिन। इसका मतलब है कि जनवरी माह में अगर हमसे पूछा है विषम दिनों की संख्या कितना है, तो विषम दिन हो गए हैं 3। क्या ये बात समझ में आ गई। किसी भी डेट में अगर आपको विषम दिन निकालने हैं, एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं, जैसे मान लो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि भाई ये बताओ 50 दिन है, कितने दिन हैं, 50 दिन है, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, तो आप क्या करो 50 को 7 से भाग कर दीजिए, तो 7 सत्ते तो 49 है, एक शेष बचेगा। तो इसका मतलब है जो ये शेष बचा है यही क्या होता है, विषम दिन। आप बस मुझे ये बताओ विषम दिन समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, ये सब नहीं करना है, ये तो बस आपको भी इतना सिखा रहा हूँ कि विषम दिन कैसे निकाला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो जनवरी में कितने विषम दिन है, तो जनवरी से मैटर नहीं है, 31 टोटल दिन थे, इस वजह से 3 शेष बचा है, 7 से भाग देने पर निकाले जाते हैं विषम दिन। इसका मतलब समझ में आया कि विषम दिनों का पता क्या करना है, हमें दिनों को क्या कर देनी है, 7 से भाग कर देनी है। ठीक है, चलो फरवरी माह में पहुंच जाते हैं। दूसरा महीना हमारे पास में आया, क्या आया, फरवरी। फरवरी में भी क्या, अच्छा फरवरी में जो दिन है, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम की बात है साहब, क्योंकि फरवरी में 2 तरह के दिन होते हैं सर। फरवरी में 28 दिन भी होते हैं और फरवरी में 29 दिन भी होते हैं।
क्या ये बात समझ में आई? यानी कि जनवरी तो सर सीधा फंडा था, लेकिन फरवरी में 28 दिन भी होते हैं, 29 भी होते हैं। अगर फरवरी में कितने दिन हैं? 28 हैं। और यदि मैं इन 28 को किससे भाग कर दूं? 7 से भाग करूंगा तो विषम दिनों की संख्या कितना आएगी? 0 विषम दिन होंगे। क्या ये बात समझ में आई? यदि मैं 29 को 7 से भाग कर दूं तो विषम दिन कितने आ जाएंगे? तो 7 चौक 28, 28 बार तो पूरा कट जाएगा, एक शेष बचेगा। तो इसका मतलब है इस बार यहां पर एक विषम दिन होगा, एक विषम दिन। इसका मतलब है कि फरवरी में कभी कभी तो ये होगा कि सर फरवरी में 0 विषम दिन भी आ सकता है, 0 भी। और फरवरी में अगर 29 की फरवरी है तो विषम दिनों की संख्या कितना होगी? 1। अब सर ये कैसा पता करेंगे भी कौन से वर्ष में जो फरवरी है, कौन से वर्ष में फरवरी 28 की है और कौन से वर्ष में फरवरी 29 की होगी? क्योंकि हमें जब हम दिन निकालते हैं तो हमें केवल विषम दिन निकालने होते हैं, केवल विषम दिन। अब आप सोचिए उदाहरण के तौर पे कोई ऐसा वर्ष था जिसमें फरवरी 29 की थी, लेकिन आपने उसमें 0 दिन गिन लिए विषम दिन, जबकि विषम दिन होना चाहिए था 1। तो पहले हमें ये पता हो कि फरवरी में 28 मतलब कौन से वर्ष में फरवरी 28 की आएगी, कौन से वर्ष में फरवरी 29 की। इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा वर्ष समझाता हूँ, ईयर। ठीक, अब अगर मैं वर्षों के बारे में बात करूँगा तो वर्ष जनरली क्या होते हैं? 2 तरह के हम वर्षों को रखते हैं। कैसे रखते हैं वो समझ लीजिए आप। देखो, एक जो वर्ष कहलाता है उसको कहा जाता है साधारण वर्ष। क्या कहते हैं? साधारण वर्ष का मतलब वे वर्ष जिसमें साधारण वर्ष उनको कहा जाता है जिसमें फरवरी 28 दिन की होगी। कितनी की होगी? अगर 28 दिन की फरवरी है तो उस वर्ष में दिनों की संख्या होगी टोटल 365 दिन होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। टोटल दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? और यदि अगर वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। ठीक है, इसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं, अधिवर्ष। या ऐसा समझ लो, वह वर्ष जिसमें फरवरी 28 की होती है उस वर्ष को हम साधारण वर्ष कहते हैं, उसमें 365 दिन होते हैं। और वह वर्ष जिसमें फरवरी कितने की हो? 29 दिन की हो, उसमें दिन हो जाएंगे 366 क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा है। यानी कि वह वर्ष जिसमें 29 दिन की फरवरी होती है उस वर्ष को कहा जाता है लीप या अधिवर्ष। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? ठीक, अभी मैंने आपको ये सिखाया कि 2 तरह के वर्ष हो गए हैं, साधारण और लीप वर्ष। लेकिन हम ये कैसा पता करेंगे कि ये जो वर्ष है जिसमें फरवरी 28 या 29 की होगी, कौन सा साधारण है, कौन सा लीप वर्ष है? उसकी पहचान के लिए आप ये चीज़ याद रखो। देखो, क्या चीज़ याद रखेंगे? अगर साधारण वर्ष होगा, ठीक, तो साधारण वर्ष कभी भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। मतलब देखो, साधारण वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित मतलब कटेगा नहीं, भाग नहीं जाएगी पूरी, कोई ना कोई शेष बचेगा, विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, यानी कि आपको ये समझ में आया, साधारण अगर वर्ष होगा तो हम उसको काट के देख लेंगे 4 से। अगर 4 से पूरी तरह से कटा तो इसका मतलब साधारण नहीं है, और 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ तो इसका मतलब साधारण वर्ष है। ठीक, उदाहरण के तौर पे अब देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि 2020 ये जो वर्ष है, तो आपको डेट ऐसी आज चली होगी ना, जैसे पहली तारीख पहला महीना सन 2020, 2 तारीख पहला महीना सन 2020, इस तरह से ही चलती चली जाएंगी 12 महीने तक। लेकिन वर्ष है ये वाला 2020 वाला। ठीक है, अब इस 2020 वाले वर्ष में हमें ये पता करना है कि फरवरी 28 की 29 की, तो उसको पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए, अगर ये साधारण वर्ष होगा, अगर ये कैसा हो, साधारण वर्ष है यदि मान लो, तो इसका मतलब है कि फरवरी कितनी की होगी? 28 की। और यदि ये है कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है, तो फरवरी कितनी की होगी? 29 की होगी। यही तो सीखना है। लेकिन क्या यह है साधारण वर्ष है या नहीं है, ये कैसे हम सीखेंगे? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें क्या करना है, सुनो, जो साधारण वर्ष होगा तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो आओ भाग करके देख लेते हैं इसको हम। तो हमारे पास में है कौन सा? 2020। ठीक है,
क्या करना है, 4 से भाग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 से भी जब भाग करके चेक करोगे तो पूरा नहीं करना है, इतना टाइम नहीं खोटा करना। ये जो लास्ट के 2 अंक हैं, लास्ट के जो 2 अंक हैं, इनको 4 से भाग दो। तो मुझे बताओ क्या 20 को 4 से भाग दी जा सकती है? तो 4 पंजे 20, कोई शेष नहीं बचा, इसका मतलब ये तो 4 से पूरा कट गया। तो आपने सीखा, इसका मतलब ये है हुआ कि ये जो 2020 है ये साधारण वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष नहीं है। तो फिर 2020 जब साधारण नहीं होगा तो ये कैसा, जो 4 से पूरा कट जाता है तो वो कैसा कहलाता है? तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? ये लीप वर्ष है। अब बताओ इसमें फरवरी कितनी होगी? तो इसमें फरवरी होगी 29 तारीख की। आ जाते हैं 2021 को देख लेते हैं। अगर 2021 को, तो मैंने कहा है 4 से भाग देनी है, वो भी किसको? लास्ट के 2 अंकों को। तो अगर आप 21 को 4 से भाग दोगे तो 4 पंजे तो 20 हो जाएगा, 1 बचेगा शेष। ये नहीं कटा भाई साहब, 21 नहीं कटा पूरा, इसका मतलब है 1 शेष बचा है। तो जिसमें शेष बचता है, जो पूरी तरह से नहीं कटता, वो कैसा हो जाता है? तो ये इसका मतलब है साहब, ये पता चला, ये है साधारण वर्ष। कैसा है? साधारण वर्ष। तो हमें साधारण वर्ष क्यों सीख रहे हैं? बस ये पता करना ना फरवरी कितने की, तो इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा 2022 बताओ। तो 2000 अगर 22 होगा तो इसको मैं 4 से यदि भाग करूंगा तो 4 पंजे 20, कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूं तो 2 शेष बचेगा। तो ये भी कैसा वर्ष हुआ? सर ये भी साधारण वर्ष हुआ। यदि मैं 2023 को 4 से भाग करूंगा तो 4 पंजे 20, लास्ट वालों को भाग करते ना, तो 4 पंजे 20, 3 शेष बचेगा। जब पूरा नहीं कटा इसका मतलब 3 शेष बच गया। इसी वजह से इसका मतलब ये कैसा वर्ष होगा? ये भी साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। ये सीख चुके हैं आप। अच्छा 2024 क्या होगा सर? इसके बारे में देख लो। तो 2024 को हम लास्ट में 4 को से क्या करेंगे? भाग। तो आप देखो, अगर 24 है तो अगर मैं इसको 4 से यदि भाग करूं 24 को, ठीक है, तो आप देखिए कि 4 छंग कितना होता है? 4 छंग तो 24 होता है। ये तो पूरा कट गया। इसका मतलब है कि 4 पूरी तरह से ये कट जा रहा है 4 से। तो ये कैसा वर्ष हो गया सर? ये जो वर्ष हो जाएगा तो ये होगा लीप वर्ष। कैसा वर्ष हो गया? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी कितने की? 29 की। क्या आप मुझे बता सकते हो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर? तो साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता, यही तो सीखा था। जबकि जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष, ये पूरी तरह से 4 से विभाजित होता है। ये रूल भी हमें क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ समझो, एक वर्ष होते हैं शताब्दी वर्ष। कैसे वर्ष होते हैं? शताब्दी वर्ष। सर ये शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं, ऐसा मान लो, वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हों। वे वर्ष जो 4 से मतलब जो 100 से पूरी तरह से विभाजित होंगे उनको कहा जाता है शताब्दी वर्ष। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो हमारे पास में कुछ मैं वर्ष दे देता हूँ, जैसे ये होते हैं हमारे शताब्दी वर्ष। क्या ये बात समझ में आ गई? इनको भी देख लीजिए एक बार, आप समझो। जैसे मान लो ये जो 2000 है तो ये तो सब नहीं देखी होगी, पहली तारीख पहला महीना सन 2000, ये भी चली होगी। फिर आप ऐसा चला होगा कि मान लीजिए 2 तारीख पहला महीना सन 2000, इस तरह से ये भी चला होगा कि मान लो कि 10 तारीख दूसरा महीना सन 2000। ये पूरा वर्ष है, ये वाला जो वर्ष है। तो आप देख रहे हैं ना, ये शताब्दी वर्ष है। ये कैसा वर्ष है? तो ये शताब्दी वर्ष है। ठीक, तो आपको शताब्दी वर्षों की हो गई यहाँ पे पहचान। अब मैं कह रहा हूँ कि शताब्दी वर्ष में, किस वाले वर्ष में? शताब्दी जो वर्ष है, शताब्दी वर्ष, इनमें पता करना है कि साहब जो फरवरी है वो 28 की और फरवरी 29 की कब कब होगी? अगर 28 की होगी तो शताब्दी वर्ष कैसा बन जाएगा? शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष कहलाएगा। और यदि फरवरी शताब्दी वर्ष में कितने की है? 29 की, तो कहलाएगा शताब्दी लीप वर्ष। बस इतना सीखना है। मूल रूप से हमें मूल काम एक ही है, हमें हर हाल में ये पता करना है कि विषम दिन, और दिक्कत यहाँ है क्योंकि फरवरी में कभी 28 होते हैं कभी 29 होते हैं, तो इसीलिए ये सब ईयर्स के बारे में सीख रहे हैं।
अब शताब्दी वर्ष में कैसा पता करें, तो मैं आपको एक नोट करके यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ। देखो शताब्दी वर्ष के बारे में, जो भी शताब्दी वर्ष होंगे, ठीक है, तो शताब्दी जो वर्ष हैं, अगर वो देखो शताब्दी वर्ष यदि 400 से पूर्णतः विभाजित हो तो 400 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह लीप वर्ष होगा, अर्थात उसमें फरवरी 29 दिनों की होगी, 29 दिनों की होगी। क्या ये बात समझ में आई? आओ चेक करके सीखते हैं। देखो अब मैं आपको कुछ वर्ष दे रहा हूँ, यही वाले वापस जो अभी ऊपर देखे थे हमने, कैसे चेक करेंगे इनको हम। मैं यहाँ से ये कलर लिया, तो हमारे पास में जैसे मान लो कि 1500 ये शताब्दी वर्ष है, आपको क्या करना है, 400 से भाग देनी है। तो मैं आपको ये बता दूं, देखो 0 से तो 0 कट ही जाएंगे, तो इसका मतलब है जो शुरू के ये वाले 2 अंक हैं और इसको क्या करनी है, 4 से भाग। जब आप 4 से भाग दोगे 15 को, तो क्या करेंगे आप, तो 4 तिया 12, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। इसका मतलब ये जो 1500 है, यानी कि 1500 वाला जो शताब्दी वर्ष है, तो ये वर्ष कैसा है, ये साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष हुआ, साधारण वर्ष। और यदि यह साधारण वर्ष है तो मुझे बस ये बताओ फरवरी कितने की होगी, तो फरवरी 28 दिन की होगी। ठीक, उसी तरह से यदि मान लो 1600 वाला शताब्दी वर्ष है, तो आप क्या करेंगे, 400 से तो ये जो 2 जीरो से तो कट ही जाते हैं, तो मूल रूप से आपको क्या करना है, 4 से शताब्दी वर्षों को भी 4 से भाग देनी। बस फर्क कितना है, अगर शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं, गैर शताब्दी वर्ष होते हैं, नॉन आपका सेंचुरी ईयर है, तो लास्ट के इधर वाले 2 को भाग देते हैं। यदि शताब्दी वर्ष हैं तो शुरू में भाग देकर देखिए, तो 4 चौक 16, इसका मतलब ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो 1600 है ये कैसा वर्ष हो गया, ये लीप वर्ष हो गया। और आप जानते हैं अगर लीप वर्ष है तो इसमें जो फरवरी होगी उसमें कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। ठीक, तो आपको शताब्दी वर्षों के बारे में भी समझा दिया मैंने। शताब्दी जो वर्ष हैं तो ये भी कितने तरह के हैं, शताब्दी वर्ष भी सर हैं 2 तरह के, एक साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सर 1500, जैसे कि 1700, जैसे कि 1800, जैसे कि 2100, जैसे कि इनमें कोई भी वो संख्या जो किससे ना कटे 4 से, वो भी शुरू वाले ये वाले 2 अंक। ठीक, और जितने भी साधारण वर्ष हैं तो इसका मतलब है कि इन सब में फरवरी जो होगी वो कितने दिन की, फरवरी कितने की होगी, 28 की। बस मूल बात ये। उसी तरह से मैंने आपको सिखा दिया है कि जो लीप शताब्दी जो वर्ष हैं, लीप शताब्दी वर्ष, इनके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि सर 1200, जैसे कि 1600, जैसे कि 2000। क्योंकि आप मुझे बताओ अगर मैं इसको 12 को 4 से काटूंगा तो 4 तिया 12 नहीं हो जाएंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इसका मतलब ये कैसे हैं, और इसमें जो फरवरी होगी वो कितने की होगी, इनमें फरवरी आती है जनरली कितना, 29 की। चलो अब आपको किसी भी वर्ष में आपको ये पहचान सकते हो कि फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी। ठीक है, ये आपने क्या है, सीख लिया है। ठीक, अब आपको मैं बताता हूँ वापस विषम दिन। अच्छा, विषम दिन निकालना मैं आपको सिखा ही चुका हूँ, विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो एक रूल और सीख लो। मैं यदि आपसे कहूँ कि जैसे मान लो कोई भी साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, इसमें कितने दिन होते हैं कुल, तो अगर कुल दिनों की संख्या अगर आपसे पूछे जाए कुल दिन, तो आपको पता है इसमें होते हैं 365 दिन। क्योंककि फरवरी कितने की होती है, क्योंकि साधारण वर्ष में सर फरवरी होती है 28 दिनों की, इसीलिए दिन होते हैं 365। अब 365 को यदि मैं क्या करता हूँ, 7 से भाग, विषम दिन निकालने के लिए, यानी कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले विषम दिन। विषम दिन किस में बात चली है, साधारण वर्ष में विषम दिन। तो विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 7 से भाग किसे, कुल दिनों को। तो टोटल दिन कितने हमारे पास में, 365 हैं। क्या करेंगे, 7 से भाग, आओ 7 से भाग करके देखते हैं। तो दिन है 365, क्या करनी है, 7 से भाग। तो 7 पंजे 35, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा।
जब एक शेष बचा हमने क्या किया, 5 यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखो 7 दूनी 14 हो गए 14, कितना शेष बचा, एक शेष बचा। ये जो एक शेष बचता है यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है विषम दिन। इसका मतलब है कि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, एक विषम दिन। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, मैं कुछ भी करके मैं आपको ये चाहता हूँ कि बस आप विषम दिन निकालना सीख लो। तो एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। अच्छा, उसी प्रकार से आपसे अगर मैं पूछूं लीप वर्ष में बताइए, तो सर लीप वर्ष का कैसे निकाल सकते हैं आप, क्योंकि सर लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 की, इसलिए दिनों की संख्या हो जाती है 366। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि विषम दिन कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे विषम दिन? तो विषम दिन निकालने के लिए 366 को क्या करनी पड़ेगी, 7 से भाग करनी पड़ेगी। यदि हम 7 से भाग करें 366 को, तो 7 पंजे 35, कितना बचा, एक, कितना नोट कर लिया, 6, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। जो शेष बचता है यही क्या कहलाता है, यही होते हैं विषम दिन। इसका मतलब है आपने सीखा कि लीप वर्षों में 2 विषम दिन होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने सीख ली बहुत सारी बातें, ठीक है, यानी कि विषम दिन सीख लिया, ठीक। चलो अब हम यहाँ से सीखना शुरू करते हैं। एक और चार्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको और समझना है बस, ठीक है, उसके बारे में समझ लो। अब मान लीजिए एक ये जो लास्ट पैटर्न है ये सीख जाएंगे तो उसके बाद में आप कोई भी दिन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ वर्ष, और वर्षों में लिख रहा हूँ विषम दिन, विषम दिन। और आपको पता है विषम दिन निकालने के लिए 7 से हम भाग करते हैं। तो मैं एक चार्ट बता रहा हूँ, उसको आप एज इट इज याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि 100 वर्षों में, कितने वर्षों में, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि साहब 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 400 की टेबल में आने वाले जितने भी होंगे उसमें कितने विषम दिन, 0। यहाँ जो 4 लिखा है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 4 वाले के बारे में समझा रहा हूँ। देखो 4 आ जाए, 8 आ जाए, यानी कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, इन सब में जो विषम दिन होंगे, विषम दिन वो कितने होंगे, तो इन सब में विषम दिन होंगे 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्लियर हो गया है विषम दिनों का ग्राफ, ठीक है गाइस। तो आपने स्टार्टिंग हमने सीख ही लिया था कि जनवरी का हम निकालना शुरू किए थे जहाँ से विषम दिन की, तो जनवरी में 31 दिन थे, 7 से भाग किया तो 3 विषम दिन निकले थे। कितने विषम दिन, 3 विषम दिन। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर से स्टार्टिंग समझ के बिल्कुल बेसिक से, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे तो 3 जो शेष बचेगा वही हमारे होते हैं विषम दिन, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा दूसरा कौन सा महीना आता है, फिर हमारा दूसरा महीना आता है फरवरी का। किसका महीना आया था, तो फरवरी यदि 28 की है तो विषम दिन होंगे 0 विषम दिन होंगे, ठीक है। और यदि फरवरी कितने की है, 29 की, तो विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगी, 1 विषम दिन। तो ये हो गए किसके बारे में, फरवरी के बारे में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे जर्नल कैसे कैसे सवाल पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 30 दिनों में, 30 दिनों में कितने विषम दिन होंगे,
तो आपको क्या करना होता है सर, आप इस 30 को 7 से क्या करोगे भाग, तो 7 चौक 28, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। जो शेष है यही क्या है, विषम दिन। तो इसका मतलब 2 हो गए विषम दिन। क्या आप सीख पा रहे हो? तो इसी तरह से जैसे 30 दिनों का पूछ लिया तो 31 दिनों में कितने विषम दिन हैं, तो ये सारे ग्राफ हमें याद रख लेंगे। तो जर्नली क्या क्या याद करना वो देखो, ट्रिकली याद करने के लिए अब हम आपको एक लर्न करने बता रहा हूँ, याद जो रखना है। अब याद रखें, क्या क्या याद रखेंगे, तो पॉइंट नंबर 1, 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या, ये है हमारे दिन, ठीक, स्लैश वर्ष। चलो एक काम करता हूँ, मैं 2 भागों में बांटता हूँ, एक तरफ हमारा दिन और विषम दिन, विषम दिन, ठीक है, पहला इतना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अगर दिन है 31 तो विषम दिन कितने बचते हैं, 3। अगर 30 दिन है तो विषम दिन कितने हैं, 2। यदि अगर 29 दिन है तो विषम दिन कितना, 1। यदि 28 हैं तो कितने विषम दिन, 0। क्योंकि किसी भी महीने में या तो 30 दिन हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, 30, 29 या 28। ये वाला ग्राफ याद रख लेंगे। कैसे निकालते हैं, 7 से भाग देकर जो बच जाता वही शेष विषम दिन हो जाते हैं। उसी तरह से यदि मैं आपको दे दूं एक साइड में वर्ष और एक तरफ विषम दिन, ठीक, तो क्या करना है, जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं, जर्नली वही वाला ग्राफ वापस पूछ रहा हूँ कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। अच्छा 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 3 होते हैं। अच्छा 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 1 होता है। अच्छा 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 0 होता है। ये कोड कैसे याद रखना, तो अगर वर्षों वाला कोड है तो मैंने लिखा है 5310, इतना याद रख लीजिए। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अब कैसे फाइंड किया जाता है, अगर आपने ये सीख लिया तो बिना कुछ किए आप आराम से किसी भी दिन का, बिना कोड, कोई ये कोड नहीं है, ये आपको मैं तो निकालना सिखाया हूँ जर्नली। हाँ 100 वर्षों में 500 दिन कैसे होते हैं तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। आप देखिए गाइस, यहाँ तक बहुत सारा टाइम लग गया, लगभग 30 मिनट्स हो गए हैं लगभग आई थिंक। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन 30 मिनट में आपने वो पूरा ग्राफ सीख लिया है, जिसकी वजह से पूरा कैलेंडर अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर हम ये नहीं सीखते तो हम कैलेंडर के जो क्वेश्चंस हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट के सामने जो प्रॉब्लम्स रहती है कि एक्चुअल में ये कोड कहाँ से आ गया, ये कैसे कर लिया, तो वो मैंने जर्नल करना सीखा है। अब यहाँ से एक बार बस मैं ये समझा दूँ कि जैसे इनमें आपका ये 5 विषम दिन कैसे हैं, तो केवल मैं 100 का बता रहा हूँ, लेकिन ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 90% सब बच्चों को बस ये कोड याद रखना है। लेकिन अगर फिर भी कोई जानना चाहे तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे 100 वर्ष हैं, तो इन 100 वर्षों में ये भी तो होगा कि कुछ लीप वर्ष होंगे, ठीक, और कुछ कैसे वर्ष होंगे, कुछ साधारण वर्ष होंगे। मतलब कहने का ये 100 वर्ष हैं, तो इन 100 वर्षों में बहुत सारे लीप वर्ष भी होंगे, कुछ साधारण वर्ष भी होंगे, ठीक है। और आपको ये पता है कि हर 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है। जैसे सन 2000, ऐसा मानो कि सन 2001 आया, सन 2002, सन 2003 और सन 2004 और सन 2005। तो इनमें अगर हम देखेंगे तो 2004 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। समझ में आ गया यहाँ पे, तो कौन से नंबर का आया है, 4 नंबर पे, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 100 वर्ष हैं, तो अगर मैं इनको जनरली 4 से भाग दे दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 25। तो 25 लीप वर्ष। लेकिन 25 लीप वर्ष इसलिए नहीं होंगे कि जो 100वां वर्ष होगा, 100वां वर्ष, तो 100वां वर्ष क्या है, यह एक शताब्दी वर्ष है। कैसा वर्ष है, एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 400 से भाग। तो 100 में तो 400 से भाग जाएगी नहीं, इसका मतलब है ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो मतलब कि 125 में से एक यदि मैं माइनस करूं ये वाला वर्ष, तो रह जाएंगे 24 वर्ष। अर्थात 100 में 24 तो होंगे लीप वर्ष होंगे। कैसे वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। जब 24 लीप वर्ष हैं तो कितने बचे, 76। तो 76 कैसे होंगे, साधारण वर्ष होंगे। दूसरी बात, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन, 2 विषम दिन। तो 24 गुणा 2 बराबर हो जाएंगे 24 वर्षों में 48 विषम दिन हो जाएंगे। कैसे विषम दिन निकालते थे, 366 दिन होते हैं ना लीप वर्ष में, तो 7 से भाग दे देते हम। तो 7 पंजे 35, एक बचेगा, 6 नोट कर लेंगे, और 7 दूनी 14, बचेगा 2 शेष। तो ये आगे इस तरह से
2 विषम दिन, तो एक वर्ष में 2 विषम दिन, 24 वर्षों में 48 विषम दिन। ठीक, एक वैल्यू तो ये सीख ली। दूसरा, साधारण वर्ष की यदि बात करें तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो इसका मतलब है कि 76 वर्षों में, कितने में, तो 76 को गुणा अगर मैं 1 से करूँगा तो कितना, तो 76 विषम दिन आ जाएंगे। ये कैसे निकाला था, 365 को 7 से भाग दे दिया करते थे हम, तो 7 पंजे 35 बचेगा, एक 5 नोट हो जाएगा, और 7 दूनी 14, तो एक शेष बचेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक विषम दिन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको पता चला कि जनरली, अब यही समझ लो, जैसे ये जो हमारे पास में आ गए, एक तो आ गए 48 आ गए, एक 76 आ गए, यदि मैं इनको ऐड करूँगा तो 8 6 कितना होते हैं 14, हाथ से लगा एक, तो 5 7 5 12, तो ये हो गया 124, तो 124 विषम दिन आ गए। और इनमें भी विषम दिन की बात करूँ 124 में, तो क्या कर लो, 7 से इसे भाग दे दो, तो 7 ही का ना 7 बचेगा 5, 4 नोट कर लेंगे, और 7 7 कितना होता है 49, कितना शेष बचा 5। इस तरह से 100 वर्षों में कितने विषम दिन बचेंगे, 5 बचेंगे। ये मैं आपको, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये सीखो ही मत ही आप, ठीक है, इनको सीखना ही नहीं है। चलिए, तो मैं ये रफ कर देता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको ये डेटा डायरेक्ट ही याद रखना है, ये सब आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। इसीलिए मैं ये आपको PDF में भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इन सबसे कोई करके कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपको, जब मेन बात है जैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सवाल हमको आने चाहिए ना, बेसिक बात ये है। तो आपको बस ये कोड याद रखना है कि 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं आपको सवाल सिखाता हूँ। अब आप देखिए, एक एक सवाल को करने में तुम्हें इतना कम टाइम लगेगा, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है कि 1938 वर्षों में, 1938 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, ये सवाल है। मान लो पहला ये सवाल, तो आपको अगर इनमें से अगर आपको विषम दिन निकालने हैं तो आपको पता है विषम दिन कैसे कर सकते हैं। देखो, हम इन 1938 को पहले किस में तोड़ेंगे, तो 1600 वर्ष प्लस 300 प्लस 38, ये कितना लिखा गया, अगर मैं इन सबको जोड़ लूँगा तो ये हो जाएंगे 1938 वर्ष। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है कि 1600 में, यानी कि आपको एक बात बताई थी कि 400, 800, 1200, 1600 या 2000, 400 के टेबल में जितने भी आएंगे उन सब में विषम दिन कितने होते हैं, उन सब में विषम दिन होते हैं 0। इसीलिए मैंने आपको इस तरह से इसको तोड़ दिया। इसका मतलब हो जाएगा कि 1600 में विषम दिन 0। 300 के लिए मैंने, देखो 400 के टेबल में जितने भी आएंगे सब 0 थे, 300 में कितना था 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 300 में विषम दिन 1। अब 38 में कैसे विषम दिन निकालेंगे, तो 38 क्या है, ये वर्ष हैं। तो इन 38 में पहले हमें ये तो पता हो कि भाई कितने इसमें लीप वर्ष हैं, कितने इसमें साधारण वर्ष हैं, ये सब पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे। ऐसा करना ही नहीं है, मैं आपको जैसे डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। सुनो, हमें इसमें निकालने थे विषम दिन, तो आपने इसमें तोड़ना है सब बच्चों को। ठीक, उसके बाद में 1600 में 0 होते हैं, 300 में विषम दिन की संख्या 1। 38 को क्या करना है, एक बार 4 से भाग देनी है, एक बार 7 से भाग। मैं क्या कर रहा हूँ कि 38 को एक बार 7 से भाग दे रहा हूँ। अब देखो, मैं 7 से यदि भाग दूंगा तो 7 पंजे 35 जाएगा, कितना शेष बचेगा, 3 शेष। कितना शेष बचा है, और आपको पता है ये जो 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है यही होते हैं विषम दिन। इसका मतलब है मैंने 7 से भाग देकर प्लस कर लिया 3। अभी किससे भाग दी गई, केवल 7 से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब 4 से भाग देने वाला हूँ। देखो 38 को मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार 4 से भाग दे रहा हूँ, तो 4 नम 36, कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। याद रखना है जब 7 से भाग देते हैं तो ये वाली वैल्यू नोट करेंगे, और जब हम 4 से भाग देकर निकालेंगे तो हम ये वाला, इसका मतलब है ये शेषफल है, और जबकि ये क्या है, भागफल है। क्या है, ये भागफल। इस बार हम ये वाला भागफल ऐड कर लेंगे +9। अब इनको सबको ऐड कर लीजिए। यदि हम इन सबको यदि ऐड करते हैं तो देखो 1 और 3 4, और 9 और 4 13, कितना निकल कर आ जाएंगे यहाँ पे, तो टोटल हो जाएंगे उन सबको यदि जोड़ लिया जाए, यानी कि 0 + 1 + 3 और क्या था लास्ट में 9 था, इन सबको ऐड किया तो हो गए 13। तो अभी 13 को भी क्या करो, 7 से भाग। ठीक, 7 से, क्योंकि देखो मैंने कहा विषम दिन निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है, 7 से भाग है।
तो जब आप 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा, और ये 6 आ जाएंगे, इसमें विषम दिन आ जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो ये फाइनल कॉन्सेप्ट अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो कोई डेट याद नहीं करनी है, मैं आगे के सवाल तो बिना कॉपी मतलब बिना कलम चलाए मैं आपको सोल्व करा दूंगा। सवाल ये है कि 1938 में आपको विषम दिन निकालने हैं तो क्या करेंगे। तो 1938 को पहले इस तरह से इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, 1600 में विषम दिन हो गए 0, 300 में जो विषम दिन हो गए थे, 300 में विषम दिन कितने हुए थे 1, 38 में से अगर हमें विषम दिन निकालने हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार 4 से भाग देकर जो भागफल आए उसे जोड़ लो, एक बार 7 से भाग देकर जो शेषफल आए उसे जोड़ लो, और इन सब को जोड़कर जो भी संख्या आएगी उसको 7 से भाग दे देना फाइनली, तो जो लास्ट में नंबर आएंगे वो बचेंगे विषम दिन। चलो एक नया सवाल ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं नया आपको वर्डिंग दे देता हूँ कोई भी। मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने ईयर ले लिया 1857 वर्षों में, इतने वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, विषम दिन। ठीक, विषम दिन कैसे करेंगे इसको, तो पहले से इसको तोड़ दो, 1600 वर्ष हो गए, 16 और 2 18 हो गए, प्लस 57, तो क्या ये नहीं लिखा गया 16 और 200 1800 वर्ष और प्लस 57 वर्ष, टोटल हो गया 1857 वर्ष। ठीक, इसमें से आपको पता ही है कि 1600 में विषम दिन कितना होते हैं, 0 होते हैं। 200 के लिए मैंने आपको देखो यहाँ पर कोड बता ही दिए हैं, 100 में विषम दिन 5, 200 में विषम दिन 3, 300 में 1, 400 में 0। तो 200 में विषम दिन कितने हैं, तो 200 में विषम दिन है 3। ठीक, 57 को क्या करना है, एक बार 4 से भाग देनी है, एक बार 7 से भाग देनी है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार 7 से एक बार 4 से भाग देंगे। मान लो 57 को यदि मैं 7 से भाग दूं तो 7 अट्ठे 56, कितना शेष बचा, 1 शेष। ये जो शेष है ये ही विषम दिन हो गया। एक बार तो हम ये वाला शेषफल जोड़ लेते हैं, 7 वाला, हम इसको यहाँ पर प्लस कर लेंगे। अब क्या हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 57 को। यदि 4 से मैं भाग दूंगा तो आप देखिए 4 ही का ना 4, कितना बचा 1। ठीक है, कितना नोट कर लिया 7, 4 चौक 16, कितना शेष बचा है 1 शेष। तो हम ये वाला नहीं लेते हैं, 4 वाले में हम क्या लेते हैं, ये भागफल लेते हैं। इसका मतलब है प्लस कितना कर लूँगा मैं यहाँ पे 14। अब हमारे पास में जो कोड आ गया है जनरली, तो देखो ये क्या क्या आ गया है, इसमें हमारे पास में है एक 0 + 3 + 1 + 14। इन सबको ऐड कर लेते हैं। यदि आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखो 3 और 1 4 और 14 और 4 होते हैं 18। 18 को एक बार फाइनल क्या कर दो, 7 से भाग, क्योंकि विषम दिनों की संख्या, अरे विषम दिन मतलब है जो सप्ताह नहीं बनाते, तो 1 2 3 4 5 6 तक ही विषम दिन हो सकते हैं, 7वां विषम दिन नहीं होता, वो कट जाएगा 7 से तो 0। तो हमने 18 को 7 से भाग दे दिया, तो 7 दूनी 14 बचेंगे 4। इसका मतलब है विषम दिन कितने हो गए, 1857 वर्षों में 4 विषम दिन। क्या ये करना आप समझ जाएंगे। एक और करा के दिखाता हूँ, आप मुझे बताओ 1768 में ये अगर इतने वर्ष हैं तो इतने वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो इसको कैसे तोड़ लेंगे आप, सर 1600 में तोड़ेंगे, प्लस 100 तोड़ लेंगे तो 1700 वर्ष हो गए, प्लस 68 हो गए। कैसे सोल्व करेंगे, तो 1600 में तो विषम दिन 0, 100 में विषम दिन कितने हैं 5। ये कहाँ से आए थे, ये वाला जो कोड हमने यहाँ पर लिखा था कि 100 में 5 विषम दिन, इस तरह से करके। ठीक है, राइट, चलो तो ये हो गए। उसके बाद में हमें क्या करना है, 68 को, इसको क्या करना है, एक बार 4 से भाग, एक बार 7 से भाग। अगर आप 68 को 7 से यदि भाग करते हो, ठीक है, तो 7 9 63 चला जाएगा, कितना शेष बचेगा, तो देखिए शेष बचा 5। क्या ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये जो 5 शेष है यही हमारा क्या है, ये 0 था, प्लस 100 में कितने थे 5 प्लस, तो यहाँ पर अभी हमने कर लिया है। अब देखिए ये हो गया 5 किससे, तो ये वाला 5 भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे प्लस अभी क्या करना है, एक बार 4 से भी भाग देंगे। 68 को यदि मैं 4 से यदि भाग दूंगा तो 4 ही का ना 4, कितना शेष 2, कितना हो गया 28। 4 सत्ते 28 होते हैं, इसका मतलब है ये पूरा पूरा यहाँ पे कट गया। तो हम एक 4 में क्या लेते हैं, 4 में लेते हैं ये भागफल, ना कि शेषफल। इस 17 को यहाँ पे क्या कर लो, नोट कर लो। अब इन सबको जोड़ लीजिए। तो यदि हम जोड़ते हैं तो देखो 17 और 5 22, 22 और 5 ये हो गए 27। फिर एक बार क्या कर दो, फाइनली 7 से भाग दे दीजिए। जब आप 7 से भाग देंगे
तो 7 या 21 होते हैं, 7 या 21 कितना शेष बचेगा, तो 6 शेष बच जाएगा। और यही 6 क्या हो जाएंगे इसमें विषम दिन, यानी कि कितने विषम दिन हो गए, 6 विषम दिन। क्या आपको विषम दिन निकालने आ गए? अगर अब आपको विषम दिन निकालने आ गए हैं तो अब मैं आपको फाइनली लेके चलता हूँ किस तरह से अब हम सवाल करेंगे। देखो, अगर आपने ये सब सीख लिया तो उसके बाद में अब आपको ये सब कभी इन सब की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अब आपके सामने जो ये मैं पहला सवाल दे रहा हूँ, इस पहले सवाल से लेके मैं 3-4 सवाल मैं खुद कराने वाला हूँ। अब आप देखिए, अब जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं कैसे अप्लाई करेंगे, बिना कोड के कैसे आंसर निकालेंगे। कोई भी आप, चलिए मैं जनरली ले लेता हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आज अगर 31 जुलाई हो कि साहब 31 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन आया। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहली बात, सबसे पहले जब भी कोई डेटा आए, कोई भी डेटा आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको करना है, उसमें क्या फोकस करना है, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे वर्ष पे। आप देखेंगे ये जो वर्ष है, ये जो वर्ष है, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये देखना है कि ये कैसा वर्ष है, मतलब ये लीप है या साधारण है। क्योंकि हमें क्या करना होगा, ये फरवरी, और ये भी तब काउंटेड करना है कि जब इधर महीने में जनवरी या फरवरी ना लिखा हो, क्योंकि हमें काउंटेड ये भी तब देखना है कि जब हमारी फरवरी गिनी जा रही हो, अदरवाइज़ ये भी नहीं देखना है। वरना मूल रूप मैंने आपको कहा, जब भी कोई डेट आएगी सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि सन 2022 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, अर्थात जो फरवरी होगी क्या फरवरी 28 की होगी या फरवरी 29 की होगी, क्योंकि 28 में विषम दिन 0, अगर 29 की फरवरी होगी तो विषम दिनों की संख्या होगी 1। और मैंने आपसे कहा था कि पूरे सवाल में हम कोई कोड करते ही नहीं है, कोई कोड लिखना ही नहीं है, बस हमें विषम दिन निकालने हैं और हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि हमें क्या करना होगा, इसको 2 भागों में हमें रखना है। एक भाग हमारा क्या होगा, हमें सबसे पहले 2022 वाला वर्ष है, ये वाला 2022, तो 2022 पूरा नहीं हुआ तो इसमें से एक तो निकाल दो, 2100 वर्ष अलग रख दो उठा के, जो पूरे हो चुके हैं, यानी कि 2100 वर्ष पूरे हो गए, बचा हमारा 2022 का। तो 2022 में कितने कहाँ तक आ गया है, ये 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक। तो हमें क्या देखना है, 1 जनवरी, कब से, 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक कितने विषम दिन होंगे। तो ये 2022 वाला वर्ष गिना जाएगा और कितने शेष बचे हुए वर्ष हैं, मतलब 2021 वर्ष हैं, उनके कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 1 जनवरी से 31 जुलाई तक विषम दिन काउंटेड कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसी। आपको पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी में विषम दिन कितने, 3 होंगे। दूसरा फरवरी, तो जब फरवरी का नंबर आएगा तो पहले ये देखना है कि लीप है कि साधारण है। कैसे चेक करते हैं, अगर 4 से कटा, 4 से पूरी तरह विभाजित हुआ तो लीप, और यदि 4 से विभाजित नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, साधारण है। तो मुझे बताओ 22 4 से कटेगा क्या, तो अगर मैं 22 में 4 का पहाड़े से अगर इसको विभाजित करूंगा तो 4 पंजे 20, 2 शेष बचेगा, इसका मतलब है साधारण। और यदि साधारण वर्ष है तो इसका मतलब फरवरी 28 की होगी और विषम दिनों की संख्या 0। तो साधारण वर्ष है तो फरवरी कितना की हो गई, 0। उसके बाद में अगला महीना आता है मार्च का, और मार्च में 31 दिन होते हैं, तो 28 अगर मैं भाग करूंगा 7 से तो 3 शेष बचेगा, यानी कि 3 विषम दिन। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, अगर मैं 7 से 30 को भाग करूंगा तो 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा, इसका मतलब विषम दिन कितने होंगे, 2 विषम दिन। किस में, अप्रैल में। मई 31 की होती है तो 3 विषम दिन। जून होता है 30 दिन का तो 2 विषम दिन। और पूरी 31 जुलाई में 31 के 31 दिन, 31 को आप 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 चौक 28, 3 शेष बचेगा। तो यहाँ तक इसका मतलब है 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई के बीच में इतने विषम दिन आ गए। अब आपको मैंने ये भी कहा था कि विषम दिन कुल कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक, 7 विषम दिन नहीं होते हैं। तो क्योंकि 7 तो सप्ताह बन जाएगा, पहले इन्हें काउंट करते हैं। 3 और 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 3 कितने हो गए, 16। तो 16 को अभी, इसका मतलब 16 तो विषम दिन हो ही नहीं सकते, विषम दिन होते हैं बस मैक्सिमम 1 से लेकर 6 तक। तो वापस एक बार 7 से भाग कर दो। जब मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 दूनी 14, बचेगा 2, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक कितने विषम दिन बचे, 2।
यहाँ तक बात समझ में आ गई, 2 विषम दिन आ गए। लेकिन अभी 2022 वाला वर्ष तो पूरा हो गया, लेकिन अभी हमारे पास कितने वर्ष बाकी हैं? 2021 वर्ष हैं। तो 2021 यदि अभी वर्ष बाकी हैं तो 2021 को कैसे काउंटेड कर लो, तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। इसको आप तोड़ सकते हो 2000 में प्लस 21 में, और 2000 में विषम दिनों की संख्या 0। 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, क्योंकि 4 वाला वही टेबल है ना, 4, 8, 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो इनमें विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो 2000 वर्षों में तो विषम दिन 0 हो गए। 21 में विषम दिन निकालने तो एक बार 4 से, एक बार 7 से भाग करेंगे। तो आपको पता ही है, अगर मैं 21 को 7 से भाग करूंगा तो 7 या 21 पूरा पूरा कट गया, कोई भी विषम दिन नहीं बचा। और हम क्या आते हैं, यही वाला लेते हैं 7 वाले में। चलिए, तो यहाँ तो हमने वापस 7 वाले में तो 0 ही है, कुछ नहीं आया। उसके बाद में वापस मैं इस बार 21 को किससे भाग करने वाला हूँ? 4 से। यदि मैं 4 से 21 को भाग करूँगा तो 4 पंजे 20, शेष बचेगा 1। और 4 वाले में हम ये नहीं लेते हैं, 4 वाले में हम लेते हैं ये वाला भागफल, इसका मतलब है +5। तो हमारे पास में इसका मतलब है कि 2120 मतलब 2021 वर्षों में 5 विषम दिन आए थे, और वहाँ पर कितने थे? 2। तो 5 + 2 बराबर हो गए 7 विषम दिन। और मैं आपको बता दूं कि विषम दिन कितने होते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 6। एक बार और फिर 7 से भाग कर दो, 7 से 7 को काटोगे तो क्या आएगा? 0। अब ये जो 0 है ना, यही हमारा आंसर है। इसके लिए आपको ये बस एक टेबल याद रखनी है, नॉर्मली कोड नहीं है, मैं आपको दूं, क्योंकि पहली तारीख को मंडे माना गया था। तो अगर 1 आएगा तो दिन होगा मंडे। अगर विषम दिनों की संख्या कितना? 1, तो मंडे। यदि 2 आएगा तो आपका जो दिन होगा उस दिन ट्यूसडे होगा। यदि 3 आएगा तो उस दिन जो दिन होगा वो होगा वेडनेसडे। यदि 4 आया तो दिन होगा थर्सडे, ठीक। और यदि 5 आया तो उस दिन क्या होगा? फ्राइडे। और यदि 6 आया तो दिन कौन सा होगा? सैटरडे। और यदि सुनिए, मैंने कहा 7 होगा ही नहीं, 0 होगा। जैसे क्या किया, यहाँ पे 7 आया था तो 7 को 7 से काट दो, 0 बचेगा। तो चाहे तो 0 या फिर लास्ट में 7, तो उस दिन क्या होगा? संडे। क्या होगा? संडे। तो मुझे बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया है संडे। एक बार और समझाऊं जल्दी से, सुनो। सर 31 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है, डायरेक्टली क्या करना है कि 2022 है, इसे देखो लीप वर्ष के साधारण है। लीप कौन सा होता है? जो 4 से कट जाता है। साधारण वो जो 4 से पूरी तरह कटता नहीं है। साधारण यदि अगर होगा तो साधारण में फरवरी 28 की, विषम दिन 0। अगर लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में फरवरी होती है कितने की? फरवरी होती है 29 की, और विषम दिन 1। इतना काम था। हम क्या करते हैं, पहले 1 जनवरी से 31 जुलाई 2022 वाला पूरा वर्ष हुआ नहीं है, तो कितने वर्ष पूरे हो गए थे? 2021 पूरे हो गए, इन्हें अलग लिख लिया। ठीक है, अब हम पहले 2022 वाले जितने दिन हैं इनमें देख लेते हैं विषम दिन। तो 1 जनवरी से 31 जुलाई तक जो विषम दिन थे वो विषम दिन बैठे कितना? 2, क्योंकि ये 16 काउंटेड हुए थे, मैंने 7 से वापस भाग दे के कितने निकाल लिए? 2। फिर 2021 को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, 2000 में, क्योंकि 2000 में विषम दिनों की संख्या 0। 21 को एक बार 4 से, एक बार 7 से भाग कर दिया। 7 से भाग करा तो 0 ही आया था, और 4 से भाग किया तो कितना आया था? 5 आया था। तो 5 यहाँ पर, 2 वहाँ, टोटल हो गए थे 7, और 7 को 7 से भाग दिया तो 0, और 1 आता तो मंडे, 2 आता तो ट्यूसडे, 3 आता तो वेडनेसडे। इस तरह से करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बता सकते हैं कि कौन सा दिन बैठा हमारा? संडे। ठीक है, चलो एक काम और करते हैं। मैं अब आपको कुछ डेज आपको बता रहा हूँ एक साथ में, बहुत सारी डेट हैं जिनके आपको दिन निकालने हैं खुद से। ठीक है, केवल यही पैटर्न आप उस पर क्या करेंगे? फॉलो। चलिए, तो कुछ खास डेट मैं आपको ले लेता हूँ। प्राचीन डेटों से एक काम करते हैं, हम शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आसपास के डेट से, जहाँ से चाहो वहाँ से उठा सकते हैं आप। जो भी पुरानी से पुरानी आपको कोई डेट याद आ रही हो तो आप वो वाली डेट चाहो तो वो डेट लिख सकते हैं जो पुरानी। एक काम करते हैं, पानीपत का युद्ध लिख लेता हूँ मैं आपको। कब हुआ था? सर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम वॉर। बताना कौन सा दिन था? ठीक। दूसरा हमारा क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर को हुआ था। 5 नवंबर 1556 को हुआ था। बताना है कि कौन सा दिन था। उसके बाद में पानीपत का तीसरा वॉर। अब पानीपत से पहले और भी कौन फेमस वॉर हुआ था, उससे फेमस देख लेते हैं। अच्छा, 18 एक हुआ था 18 जून
1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, कौन सा? हल्दी घाटी का। बताइए इन दोनों पे पानीपत का, ये पानीपत प्रथम और ये पानीपत द्वितीय। दिन बताने हैं लेकिन डेट भी याद हो जाएगी, इतिहास भी याद हो जाएगा, एक साथ में दो दो तीन चीज़ें लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे भी कर लेंगे, कई फायदे होते हैं इन सब चीज़ से। उसके बाद में आपको पता है कौन सा वॉर हुए थे, कुछ फेमस वॉर्स में अगर मैं चले जाऊं तो जैसे 23 जून, जून से याद है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, बताओ कौन सा दिन था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था साहब, बताओ कौन सा दिन हुआ था? और यदि कोई और डेट बताऊं, कोई प्रोमिनेंट कौन सी डेट आई थी, कोई डेट, हाँ जी 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरुआत हुई थी 1857 की, बताओ कौन सा दिन था? और कोई डेट अगर आपको आसपास की याद आ रही हो। और मुझे जो डेट याद आ रही है, एक डेट आ रही, वेरी गुड, ये वाली डेट लिख देते हैं, 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा कांड, बताओ कौन सा दिन हुआ था? गांधी रेविन समझौता हुआ था 5 मार्च को, कब? 1931 में, बताओ कौन सा दिन था? 1931 5 मार्च। तो आपको ये भी याद होगा कि 23 मार्च 1931 को सॉन्डर्स की हत्या करने पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी लगाई गई थी, बताओ साहब ये जो दुखद दिन था वो कौन सा दिन था? फिर हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, बताओ कौन सा दिन था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, बताओ कौन सा दिन था? और जी तुम्हारा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से क्या किया गया? लागू कर दिया गया, कौन सा दिन था? और आज है 27 दिसंबर 2022, आज कौन सा दिन है? इतनी डेट मैंने आपको दे दी है। मैं इन सब डेटों के आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी 1 या 2-3 दिन में से मैं आपको बता देता हूं। ठीक, चलिए तो मैं यहाँ पे आपको 1-2 सवाल करा देता हूँ। जैसे हमारे पास में है, पहला सवाल है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ये हमारे सामने सवाल है। ठीक है, तो हमें जर्नली करना क्या है, इसको जर्नल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप इसमें से 1946 को अलग लिख लीजिए, क्योंकि 1946 वे वर्ष हैं जो पूरे हो चुके हैं, जबकि 1947 का जो वर्ष है वो केवल 15 अगस्त तक ही आया है। तो पहले हम 15 अगस्त तक हम विषम दिन निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जनवरी के विषम दिन लिख लो। जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितना होगी? जनवरी में विषम दिनों की संख्या होगी 3। फरवरी में विषम दिन 0 या 1, तो ये कैसे पता करते हैं? तो इसको पता करने के लिए लास्ट के 2 अंकों को इनको 4 से भाग दो। तो क्या 4 से भाग जा रही है? तो 4 से इसमें भाग नहीं जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है जब 4 से भाग नहीं जाएगी तो यह एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 की और विषम दिनों की संख्या 0। तो इसका मतलब है विषम दिन कितने हो गए? यहाँ पे 0 विषम दिन हो गए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में विषम दिन कितने होते हैं? 3। अप्रैल में विषम दिन 2, मई में विषम दिन 3 होते हैं, जून में विषम दिन कितने होते हैं? 2, और जुलाई में विषम दिन कितने होते हैं? 3। जुलाई में कितने विषम दिन होते हैं? 3। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? अगर 15 अगस्त तक हमें जाना है तो ये जो 15 है, तो मुझे बताओ कि 15 जो अगस्त लिखी हुई है, तो मैं इसको यहीं भी तो काट सकता हूँ। कैसे? 7 का पहाड़ा अगर मैं, मतलब 7 से यदि 15 को भाग दूंगा तो कितने विषम दिन बचेंगे? केवल 1 विषम दिन आएगा। तो यहाँ से मैंने लिया 1 विषम दिन। आप चाहो तो 15 को भी लिख सकते हैं, बाद में जोड़कर भी उसको काटना है। क्या ये बात समझ में आएगी? अब इन सबको हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। क्या ये दिन आपको समझ में आ गए यहाँ पे? तो ये हो गए 17 दिन, लाइक दैट इज। ठीक, 1946 को आप ऐसे तोड़ लीजिए, 1600 प्लस 300, 16 और 3 19, ठीक, और प्लस 46 40। ठीक है, 1600 में विषम दिन 0, 300 में विषम दिन 1, तो 300 का विषम दिन आ गया यहाँ पे, इसका इनका भी रोल खत्म। बचा हमारे पास में 46। 46 को एक बार 4 से और एक बार किससे? 7 से हमें भाग देनी है। ठीक है, और यदि मैं 46 को 7 से भाग देता हूँ तो क्या आ जाएगा? देखो
7 छंग 42 होते हैं, इसका मतलब कितना शेष आया 4, तो 4 तो हमारा आ गया यहाँ पे, तो प्लस कर दिया मैंने ये वाला भी 4। फिर एक बार हमें क्या करनी होती है 4 से भागें, तो 46 को यदि मैं 4 से भाग देता हूँ तो आप देखिए 4 ही करना तो 4 हो जाएगा, यहाँ से तो कुछ शेष नहीं बचा, 6 नोट कर लिया। फिर 4 का पहाड़ा एक और बार पढ़ूंगा तो 4 ही करना 4, कितना शेष बचा 2। तो हमें ये नहीं नोट करना है, हमें ये वाली संख्या को लेना होता है। हमने यहाँ से ले लिया 11। इसका मतलब अब टोटल कितने दिन हो गए देखो, 11 और 4 हो गए 15। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? इन 15 को भी अब इनको हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ के 7 से तो काटना है, हमें इन सबको जोड़कर क्या करना है 7 से काटना है। तो मैं यदि यही इनको अगर काटना समझाऊं आपको तो आप देखिए, ये समझो 17 और 1 कितने हो जाएंगे 18। अगर मैं ये 18 हो जाएंगे, समझ में आ गया यहाँ पे? इन 18 को यदि 7 से काटूंगा तो कितना बचेगा, तो 7 दूनी 14, तो 4 बचेगा। समझ में आ गया यहाँ पे? 4 और 4 8, इनको 7 से काटूंगा तो इसमें 1 बचेगा, कितना हो गया 12। यदि 12 को मैं 7 से यदि काटता हूँ, 12 को यदि मैं किससे काटता हूँ 7 से, तो 7 को अगर मैं 12 से काटूंगा तो कितना शेष बचेगा 5 शेष बचेगा। और 5 पे कौन सा दिन आता है फ्राइडे, इसका मतलब है अगर 5 बचा तो 5 पे दिन कौन सा आ गया है फ्राइडे आ गया है। क्या ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो एक बार और फिर से मैं इसको फास्ट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे पास में था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन आएगा, क्या करना होता है सर, हमें पहले लिखने पड़ते हैं पूरे वर्ष कितने हो गए, पूरे इसमें से 1946 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि विषम दिन कितने होंगे। देखिए अब एक कोड और याद रख लो अगर आप चाहो तो, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आसान कैसे याद रख लेंगे। अगर हमारा वर्ष कैसा है साधारण वर्ष, कैसा वर्ष है साधारण यदि वर्ष है तो ध्यान से सुनना, महीनों में कैसे खेलते हैं। 1 जनवरी से, कितने जनवरी से 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक, कब तक 30 अप्रैल तक विषम दिन कितने होंगे, तो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक विषम दिन होंगे 1। कैसे आएंगे तो सुन लो, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में होंगे 2। इन सबको यदि ऐड करेंगे तो 3 और 3 6, 2 8, और यदि 8 को मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा 1। इस तरह से तो बचा 1। ठीक, उसी के बाद में 1 जनवरी से कब तक 31 जुलाई तक, कब तक 1 जनवरी से 31 जुलाई तक कितने विषम दिन होते हैं 2। ये भी सेम कॉन्सेप्ट कैसा हो जाएगा, ये भी सेम कॉन्सेप्ट ऐसा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 3 और 3 6, 2 8, 8 और 3 11, 11, 11 और 2 13, 3 16, और यदि मैं 16 को 7 से भाग करूँगा तो कितना शेष बचेगा 2। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? ये कोड हैं जिनकी मदद से टाइमिंग बचा सकते हैं आप, जिनकी मदद से क्या कर सकते हो टाइमिंग बचा सकते हो। उसी प्रकार से 1 जनवरी से 30 सितंबर तक, कब तक 30 सितंबर तक विषम दिन होते हैं 0। कितने विषम दिन होते हैं 0 विषम दिन होते हैं। कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको ये बता तो दिया 31 जुलाई तक कितने विषम दिन हैं 2, तो इसका मतलब 31 जुलाई तक तो 2 विषम दिन होते होंगे, अगस्त में 3 विषम दिन और सितंबर में 2 विषम दिन, तो 3 और 2 5 और 2 7, यदि 7 को 7 से काटोगे तो क्या बचेगा, तो 0 आ जाएगा। तो ये कोड भी तुम्हें याद रखने हैं। कौन कौन से कोड याद रख लेने हैं कि 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक विषम दिन कितने, तो 30 अप्रैल तक हो जाएंगे 1। 1 जनवरी से 31 जुलाई तक विषम दिनों की संख्या कितना 2। 1 जनवरी से 30 सितंबर तक विषम दिनों की संख्या कितना होती है 0। इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा, ये महीने के भी कोड नहीं लिखने पड़ते हैं। जैसे ये सवाल है, अगर ये सवाल मैं अपनी तरह से करता तो जब मैं यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करता 1947 कैसा है साधारण है, तो मुझे ये पता कि साधारण में 31 जुलाई तक विषम दिनों की संख्या होती है 2। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा फंडा समझ लो, अगस्त में 15 दिन है तो 15 मुझे पता अगर मैं 7 से भाग करूँगा तो 1 ही बचेगा, तो ये हो गए अगस्त के, ख़त्म इतना। प्लस अब 1946 है हमारे पास में जो कंप्लीट ईयर है 1946, ये वाला तो फंडा पूरा हो ही गया। 1946 में हमें क्या करना होता है, इसको किस तरह से तोड़ेंगे वो आपको मैं सिखा ही चुका हूँ कि साहब 1946 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1600, 300 और कैसा 4600। तो मैं आपको बता दूं 1600 तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी 0 ही होता है,
300 का भी पता 1 है। तो इतनी चीज़ों को क्यों दिमाग में लेके चलना है, मैं यही कह रहा हूँ कि इतना तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि जो 1946 है ये 1600 प्लस 300 है, तो 1600 का मतलब है 0 प्लस 300 का मतलब हो गया 1। बिना कुछ लिखे इसको ऐसे सोच लीजिए। केवल किसको कैलकुलेटेड करना है, 46 को। किसको कैलकुलेट करना है, 46। और आपको पता है 46 को एक बार 4 से भाग देते हैं, एक बार 7 से भाग देते हैं। यदि आप इसको 7 से भाग देंगे तो मुझे बताइए कि 7 छंग कितने होते हैं, 42 होते हैं। कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो 4 तो यहाँ से ले लिया आपने। यदि आप 4 से 46 को भाग दोगे तो मुझे बताइए, देखो 4 ही करना 4, फिर 4 ही करना 4 जाएगा, 2 शेष बचेगा, यानी कि 11 चौक 44 होते हैं, 2 शेष जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं ना, लाइक दैट इज आप लिखते हो जैसे 46 आपने यहाँ पे लिखा, 4 से यदि भाग करोगे तो 4 ही करना, पहले 4 जाएगा, फिर 6 उतारोगे, फिर 4 ही करना, फिर 4 जाएगा, फिर उसके बाद में क्या करोगे, 2 शेष होगा। हमें ये नोट करना होता है। तो 11 चौक 44 में डायरेक्ट ऐसा पढ़ लीजिए। तो हमारे पास में कितना था, 11 ये 4 ये, तो 11 और 4 कितना, 15 यहाँ से आगे। तो 15 का आपको नहीं पता, 15 में से 7 को भाग करूँगा तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो 1 मैं यहाँ से लेकर आ गया, प्लस 1 वहाँ से ये वाला आ गया। अब इतने शॉर्ट कैलकुलेशन करनी है तो देखो, 1 मतलब 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 4 और 1 5, डायरेक्ट 5 आया। और 5 पे आपको पता है क्या होता है, फ्राइडे होता है। इतना आसान था। और चलिए अगले सवाल को मैं इसी पैटर्न पे कर कर दिखाता हूं, जो मैंने कहा था कि कोई पेन कलम उठानी ही नहीं होती है, कुछ करना ही नहीं होता है। कैसे, चलिए मान लो अगला मैं दिन ले लेता हूं कौन सा, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? क्या 49 4 से कटेगा क्या? तो आपको पता चला 4 से कटेगा ही नहीं, इसका मतलब साधारण वर्ष है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ, साधारण वर्ष में 1 जनवरी से लेकर, मैं लिखता भी नहीं हूँ। अब सबसे पहले बताओ कितने ईयर इसमें पूरे हो चुके हैं, 1948 वर्ष तो पूरे हो गए हैं। ठीक है, ये फंडा हम अलग ही रखेंगे इसको। अब इस वाले में देख लेते हैं 1949 वाले में, तो 26 नवंबर तक, 1 जनवरी से 26 नवंबर तक कितने विषम दिन होंगे? जब साधारण वर्ष है तो इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक 0 विषम दिन होते हैं। तो अक्टूबर में विषम दिन कितने होते हैं? अक्टूबर में विषम दिन होते हैं 3। अक्टूबर हो गया, आता है नवंबर, कितना नंबर है, 26, यहीं 7 से भाग दो ना, तो 7 या 21 होते हैं। इसका मतलब है तो 21 में से अगर 26 में से 21 जाएंगे कितना बचेगा, तो 5 आएगा। ये खत्म हो गई यही कहानी इसकी। आता है 1948। 1948 में हमें क्या करना होता है, इसको क्या तोड़ोगे, अरे एक बार लिखोगे 1600, अरे एक बार 1600 लिखोगे, एक बार 300 लिखोगे, एक बार इसको 48 लिखोगे, यही तो करोगे। क्या आपको नहीं पता 1600 में 0 होता है, 300 में 1 होता है, तो डायरेक्ट 1 तो यही आ गया। तो ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ये सब लिखने की ज़रूरत ही क्यों है? क्या बचा है, 48 बचा है। 48 में एक बार 4 से भाग देते हैं, एक बार हम 7 से भाग देते हैं। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे डायरेक्ट करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़िए आप 48 में, तो 7 छंग 42 होते हैं, 7 सत्ते 49, तो 6 ही बार पढ़ सकते हैं। तो 7 छंग 42, अगर आप 7 छंग 42 बार जा रहा है तो शेष बचेगा कितना, 6। तो इसका मतलब 6 तो यहाँ से आ गया। यदि आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें, तो हमें केवल कितना इसका चाहिए होता है, हमें भागफल शेषफल नहीं चाहिए होता है। तो जब आप 48 में 4 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आप इसी तरह से तो काम करते हैं भी, 4 एकन 4 होता है। उसके बाद में क्या होता है, हम 8 नोट करोगे और 4 दूनी 8 करेंगे, इसी तरह से करेंगे। तो क्या आपको नहीं पता कि 12 चौक 48 होते हैं? तो 12 चौक 48 होते हैं, तो आपने यहाँ से 12 नोट करके ले आए। ठीक, अब आप इन सबको क्या करते हैं, मुझे पता कुछ भी करके हमें क्या करना होता है, सबको जोड़ के 7 से भाग देनी होती है। तो ध्यान से देखिए, मैं अगर बात करूं भाई किस तरह से इनको काट सकते हैं, यहाँ पर भी और आसान कैसे बना सकते हो, तो 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 3 और 5 कितने होते हैं, 8। अगर इसमें काट दूंगा तो 1 बचेगा। ठीक, और 1 और 6 7 होते हैं, तो ये तो 0 हो गया, प्लस बचा 12 मैंने नोट कर लिया। कितने हो गए, 13 हो गए। 13 को यदि मैं 7 से भाग करूं तो कितना शेष बचेगा, आप बताइए। यदि 13 को यदि मैं 7 से भाग करूंगा तो बचेगा शेष कितना, 6 शेष बचेगा। और 6 शेष का मतलब है 6 पे आता है कौन सा दिन, शनिवार आता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। आइए और सवाल भी देख लेते हैं। कितना, देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा शॉर्ट करता चला जाऊंगा। अगला और शॉर्ट करने वाला हूं, कैसे, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा था, इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले तो 1950 में से कितने वर्ष पूरे हो गए, 1949 वर्ष तो हो गए हैं पूरे। क्या ये बात समझ में आ गई?
26 जनवरी की बात चल रही है, ठीक। फरवरी तो आई भी नहीं, तो लीप ईयर हम क्यों चेक करेंगे भाई, हम लीप ईयर चेक ही नहीं करेंगे। और 26 जनवरी में अगर मैं 26 को 7 से काटूंगा तो कितने विषम दिन बचेंगे, तो विषम दिन बचेंगे 5, तो 5 तो यहाँ से आ गया, प्लस मैंने ये नोट कर लिया। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ कि जो पूरे वर्ष हो गए 1949 वाला, तो 1949 को क्या लिखोगे, 16 + 300 + 49, तो 1600 का तो 0 होता, तो 300 का तो 1 मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिख लिया। बचा क्या है, 49। आप 49 को एक बार 4 से एक बार 7 से काटेंगे तो 7 7 तो 49 होता है, 7 बराबर तो 0 हो गया। 4 का पहाड़ा यदि आप पढ़ेंगे 49 में तो क्या पढ़ोगे, तो भाई 4 × 4 जाएगा, 4 दूनी 8 जाएगा, एक शेष बचेगा, शेष से मतलब नहीं होता है, तो ये 12 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यही तो आप करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो आप देखिए 12 ये हैं और 5 और 1 6, और 12 और 6 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 18 को 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 7 से यदि 18 को भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 4 शेष बचेगा। और ये जो 4 हैं तो ये विषम दिन हो गए। और 4 पे कौन सा दिन होता है, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, तीसरे पे वेडनेसडे, और 4 पे होता है कौन सा दिन, थर्सडे। इतना आसान है। और आसान समझिए, जितना आगे जाओगे इतना इसको मैं और इजी बना दूं। जैसे हमारे पास में है 23 जून 1757, कौन सा दिन होगा बताओ। पहले कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं सर, पूरे जो वर्ष हो गए हैं वो 1756 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष पूरे हो गए, 1756। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? ये जो 1757 है ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, बताओ। तो 1757 है, मैंने आपको कहा कि ये 4 से कटेगा ही नहीं, इसका मतलब साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में मैंने आपको कहा था 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक, 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक एक विषम दिन होता है। या अगर ऐसा ना कर पाओ तो देखो बच्चों, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो बात है। तो 1 अप्रैल तक 1 हो गया, 30 अप्रैल तक। मई में 3 विषम दिन, बचा जून। आप बताओ, जून में 23 लिखा है इन्होंने, 7 से यहीं भाग ना देकर देखो तो 7 से 21, तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। तो ये वाली कहानी तो यहाँ तक पूरी हो गई, फिनिश। इसको क्या लिखोगे आप, अरे 1756 लिखा हुआ है तो आप जनरली यही तो लिखोगे, 1600 + 100 = 1700 + 56 बराबर हो गया 1756। तो 1600 में तो 0 ही होता है, 100 में आपको बताइए 53 10 कोड बताया था, तो 100 में कितने होते हैं, 5 यहाँ से नोट कर लिया आपने, इसका भी रोल खत्म हो गया यहाँ वालों का भी। 56 बचा है, तो 56 को एक बार 4 से एक बार 7 से, तो 7 8 56, 7 8 56, पूरा पूरा कटा, कोई शेष नहीं तो 0। यदि आप 4 से 56 को भाग दोगे तो आप 4 से भाग दे के देख लो, 14 बार जाएगा, क्योंकि 14 चौका 56 होते हैं। देखो कैसे, 4 ही करना 4, एक शेष बचा, 6 नोट करेंगे, 4 चौक 16, इससे कोई मैटर होते ही नहीं है, ये वाला नोट कर लेंगे, यहाँ पे 14 आ गया। अब इन सब को ऐड कर 7 से भाग देते हैं, आप 7 से काट देते हैं, 7 के पेयर बनाते हैं, सप्ताह बना देते हैं, तो 7 दूनी 14, ये तो गया, 2 और 5 7 से ये चला जाएगा, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो 4 पे कौन सा दिन होता है भाई, 4 पे विषम दिन होता है, थर्सडे। कैसे चेक करोगे, ये जो मैं डेट या दिन निकाल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, गूगल पे, ये आपको डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, बस आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे क्या बोलना है, जिस भी वर्ष का कैलेंडर चाहिए तो गूगल पे जाके बोलो, जैसे 1757 का कैलेंडर, दिन मतलब तारीख मत बोलिए, ऐसे बोलना 1757 का कैलेंडर, 1949 का कैलेंडर, इस तरह से करके आपको क्या मिल जाएंगे उसमें कैलेंडर। फिर जो भी डेट का दिन आप निकाल रहे हो चेक कर लेना सही है कि गलत है। मैंने आपको इतने आसान तरह से समझा दिए हैं, अब आप कोई भी डेट का कितना भी निकाल सकते हैं, और कितना भी पुराना चले जाओ, कोई भी डेट, तुम तो पानीपत का युद्ध निकलवा लीजिए। चलिए मैं आपको पानीपत का वॉर निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था पानीपत का, फर्स्ट वॉर। क्या करना है, कितने वर्ष पूरे हो गए होंगे, 1525 वर्ष पूरे हो गए होंगे, और सिंपल सी बात है, 1525 वर्ष पूरे हो गए। हमें क्या करना है, ये देखो 26 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 4 6 24 होता है, 2 शेष बच जाएगा, साधारण वर्ष है इसका मतलब। अगर यह साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने की, 28 की, यानी कि 0, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, और 21 अप्रैल है तो 21 अप्रैल का तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल को 7 से भाग दोगे तो 7 21 खत्म। यहाँ तक तो ये गेम आ गया। बचा हमारे पास में 1526। यदि आप 1526 को देखेंगे तो कैसे तोड़ोगे 1526 को, तो आप ऐसे तो तोड़ सकते हैं, 1200 + 300, 1500 + 25, लो हो गया 1525।
तो 1200 तो ज़ीरो है, 400, 800, 1200, 1600 ज़ीरो ही होता है, 300 में 1 होता है, इसका मतलब है +1 हो गया। कहानी यहाँ तक तो हमारी समाप्त हो गई। 25 बचता है। 25 को क्या करना होता है, एक बार 4 से, एक बार 7 से भाग। यदि आप 7 से भाग दोगे तो 7 से यदि आपने भाग देना तो 7 से 21, कितना शेष बच रहा है सर, 21 अगर जा रहा है तो शेष बचेंगे 4, नोट कर दो साहब। ठीक है, 4 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, एक शेष है तो ये 6 नोट करते हैं हम। बस इन सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए या 7-7 के पेयर बनाकर काट दीजिए। कैसे काट सकते हैं आप, 6 और 1 7, खत्म, 4 3 7 फिनिश। कितना बचा हमारे पास में, तो 3 बचा। और थर्ड पे कौन सा दिन आता है साहब, तो थर्ड पे आता है वेडनेसडे। अब मैं आपको ये बता दूं कैसे चेक करोगे ये मेरा दिन सही है गलत है। बस आपने जाना है गूगल पे और जाकर बोलिए 1526 का कैलेंडर, वहाँ पे आपको कैलेंडर शो हो जाएगा, चेक कर लेना जो भी दिन मैंने निकाला है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 फिनिश हो गया। मैं आपको बता दूं जो सेकंड पार्ट आएगा ना कैलेंडर का, तो सेकंड पार्ट में तो केवल 20 मिनट से लेके 25 मिनट की वीडियोस होगी, और जितने भी आपके आज तक के आए हुए प्रीवियस के क्वेश्चन जो भी टाइप मतलब पूछे जाते हैं वो सब यहीं से हो जाएंगे, इसी पैटर्न से ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो आई होप यदि आपको ये वीडियोस यदि पसंद आई है तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी करिए। जितने क्वेश्चंस अभी मैंने डेट छोड़ दी हैं आप उनके डेट भी दिन भी बताइए कि कौन से पे कौन सा दिन बैठ रहा है, और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं रीजनिंग का या किसी भी सब्जेक्ट का जिस पे मैं आपको वीडियो बनाऊं। ठीक, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइज़, और जितने बच्चों जो वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, जो कमेंट्स भेजते हैं, आप सबके लिए थैंक यू डियर। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।